ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 19 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का और बाकी सारे ग्रहों के प्रभाव का हमारे जीवन पर, इसकी विवेचना करने के लिए, समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में। ऑलरेडी 22 जून की रात को आ चुके होंगे और 23 जून की सुबह से 24 जून की रात 11:45 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो त्रिकोण के स्वामी हैं, लक्ष्मी भाव के स्वामी, अपने से लाभ स्थान में, लग्न से तीसरे घर में उपचे भाव में बैठे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। कई काम जो अटक रहे थे, जो गति प्रदान नहीं होती जीवन की, वो गति प्रदान होगी। चंद्रमा महीने में एक ही बार आते हैं 2.5 दिन के लिए तीसरे घर में। वो समय होता है महीने का जब गति प्रदान होती है। जैसे कि चंद्रमा पूरे महीने में आपका पूरे 12 भावों के गोचर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसलिए कुछ पर्टिकुलर भावों में, जैसे लग्न में आते हैं तो प्लानिंग के लिए, तीसरे भाव में आते हैं तो गति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तीसरे घर में यहाँ से आने वाले एक लंबे अरसे के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए जो गति आपको चाहिए जीवन में, वो आपको यहाँ से प्राप्त होगी। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी। शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है। शनि लाभेश है, वहीं चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। पैसे भी कमाने के मौके मिलेंगे, कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा और उत्साह भी बहुत दिख रहा है। बस शनि तो शनि है, अब वो 12वें घर के स्वामी है तो थोड़े खर्चे भी दिख रहे हैं। मे भी अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी इच्छाओं पर कुछ खर्चे करेंगे। ठीक है, अगर पैसा है तो बिल्कुल करिए। बस ध्यान ये देना है, तीसरे घर के चंद्रमा हैं, उच्च के हैं और शनि का इम्पैक्ट है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है शनि का ना, तो कभी कभी वाणी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विदेश से पैसा आने का बहुत योग बनता है। शनि क्योंकि विषदोष भी बना रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कुछ लोगों से हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत सकारात्मक फील करेंगे, बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने कामों के लिए नहीं, दूसरे लोग जो काम करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कई लोग कुछ गलत प्रकार का काम करके आपका नाम, क्या आपको कहीं पे फंसा सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको कनेक्शन और बनाना पड़ेगा बिजनेस से, आत्मीय तौर पर इन्वॉल्वमेंट कहिए ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन जो एक तत्व होता है प्यार का, स्नेह का, वो कम हो रहा है और अगर रिलेशनशिप में से वही खत्म होने लग जाता है तो प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक प्रकार से ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें बहुत इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, कफ रोग, थायराइड संबंधित रोग हैं तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 24 जून रात के करीबन 11:45 के आसपास चंद्रमा राशि बदल के चौथे घर में आ जाएंगे, मिथुन में, और 27 जून सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, त्रिकोणेश है, केंद्र में बैठे हैं लग्नेश के साथ और दशमेश के साथ, यानी कि गुरु के साथ।
तो ये एक प्रकार से अर्थ है, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ स्वामी के साथ केंद्र भाव में, तो राजयोग बनता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी देखने के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ से बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें से अष्टम के स्वामी है, जॉब चेंज का अच्छा टाइम है। 10वें घर के स्वामी देख रहे हैं, जॉब में रिकॉग्निशन का अच्छा टाइम है, बहुत ठीक है। गजकेसरी योग बन रहा है, धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक चीज़ों पे खर्चा करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर के क्या होते हैं, कारको भावनाशय दोष, और सूर्य के साथ क्या हो गया, अमावस्या दोष, और फिर चौथे भाव में ये सब कुछ हो रहा है, इमोशंस का भाव। तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और राहु का इम्पैक्ट भी क्योंकि आ गया, इसलिए चीज़ों को और कंफ्यूज करता है ये। तो थोड़ा सा अपने इमोशनल तत्व पर, फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, माता जी की सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सोर्स दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ना अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढिए। छोटी मोटी चीज़ें तो हम सोचते रहते हैं कि ना अगले साल इतना पैसा हो जाए, ट्रिप पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, लेकिन लाइफ का एक जो पर्पस होता है वो कई लोगों का नहीं होता, या फिर मिलता नहीं, या वो ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसके कारण एमलेस लाइफ हो जाती है। तो एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, वो लाने की कोशिश कीजिए। कार्य क्षेत्र में ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा, मे भी कुछ ऐसा काम दे दिया जाए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। बिजनेस ठीक है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है बिजनेस में, कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लव लाइफ आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, थोड़ा सा सारी ही चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात को लेकर बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बहुत तंग करेंगे और इन्फ्लेमेशन बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में जो मैंने कहा ही कि अच्छा टाइम है। 27 जून सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो अपनी ही खुद की राशि में है, तो ये राजयोग बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है। ये अपने आप में उच्च कोटि का या अच्छे लेवल का राजयोग बनता है। और यहाँ पे चंद्रमा 2 केंद्र के स्वामी के साथ है, सप्तमेश और चतुर्थेश। तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने का भी मौका मिलेगा, और जो थोड़ा सा कलह कलेश या थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी की कमी आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, वो यहाँ पे दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन चंद्रमा बुध के साथ है, अच्छी चीज़ है कि पंचम में है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्लैरिटी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। नेगेटिव ये है कि क्योंकि आपके लिए बाधकेश है और चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ओवर थिंकिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, तो इससे आपको बचना है। क्रिएटिविटी ठीक है, लेकिन ओवर क्रिएटिव होना भी कभी कभी, ओवर प्लानिंग भी कभी कभी तंग करती है। जहाँ तक नवांश, अच्छा, ये दोनों भी ग्रह मिलकर 11वें घर को भी देखेंगे तो बड़ा धन यहाँ पे आ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, अपने जीवन पर कंट्रोल लाइए, जो खोता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। बिजनेस में थोड़ा शांत रहिए और सोचिए, सोच विचार बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से क्लियर नहीं कर पा रहे आप दोनों। सत्यता की कमी दिख रही है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। स्टूडेंट्स, सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है सच, पर आप थोड़ा सा अपने आसपास देखिए कि आपको सपोर्ट मिलता है क्या, आपकी जो संगत है क्या अच्छी है क्या। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, एसिडिटी, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, कुछ बड़े बदलाव लाने का विचार करना पड़ेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में आपको ओम पंच तत्वाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का जल से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।